गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए आज का हमारा क्लास रहेगा हिंदी से ही। तो जो हम कल आप लोग को पढ़ाए थे आज के क्लास में सीखेंगे वर्ड विचार से यानी ऑर्थोग्राफी से, यानी कि ये आप जो पढ़ेंगे कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमें देरी नहीं करना चाहिए, वीडियो की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट। वर्ड विचार क्या पढ़ना है? वर्ड विचार यानी ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी ये बाबू क्लास 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे के लिए और उसके आगे बच्चे तक अगर आपको याद रहेगा तो आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए हम आपको अभी से बताते हैं। तो देखिए वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जिसे आप वर्ड माला कहते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2। उसे जब चयन करेंगे तो वो 2 प्रकार के निकलते, यानी वर्ड के कितने लड़के हैं? 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो उन 2 बच्चे में से नाम कौन कौन है? एक का नाम स्वर है और एक का नाम व्यंजन। ठीक, अब स्वर किसे कहते हैं हम ये आपको हमेशा बार बार देते हैं। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, आइए आप ध्यान से देखिएगा। स्वर कहते किसे हैं? जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की, किसी दूसरी वर्ण की सहायता से किया जाता है, यानी वर्ड का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहायता से किया जाता है वही स्वर कहलाता है। वही क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। वही स्वर कहलाता है। जैसे में अ ई उ, अ ई उ, इसका मतलब आदि दे दिए। अब यही नहीं है, इतने को स्वर नहीं कहते हैं, इतने को स्वर नहीं कहते। वो आपका आ से लेकर के आ तक कहलाएगा, आ से लेकर के आ तक कहलाएगा, मगर इसमें आपका जो 2 वर्ड रहेगा वो आपका निकल जाएगा, विखंडन हो जाएगा। तो 2 वर्ड निकलेगा आपका। ठीक, एक अंक निकलेगा, एक आ निकल जाएगा इसमें से। तो 13 में से अगर 2 निकलेगा तो बचेगा कितना आपका? 11 बचेगा ना। तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते। मैं शांत रहिएगा, आराम से पढ़ाइए। कितने होते हैं स्वर? 11 होते हैं। अब ये समझ गए स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ड की सहायता, किसी दूसरे वर्ड की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ, आ ई उ आदि, आ ई उ आदि। अब दूसरा क्या है? व्यंजन किसे कहते हैं? अब दूसरा व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता, अब जिस वर्ड का, जिस वर्णों का सहायता, सॉरी जिस वर्ड का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। जैसे कोई हम शब्द बना रहे हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? उसे स्वर की सहायता ले रहे हैं। जैसे आ से ले करके आओ तक ले मान लीजिएगा, आओ तक या आ तक पूरा मान लीजिएगा। ठीक, तो उसकी सहायता ले रहे हैं किसमें? व्यंजन में। उस वर्ड की उच्चारण करने में, बनाने में स्वर की सहायता ले रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। जैसे क, च, तो, प आदि। ज्ञा आदि का मतलब अभी इसके आगे है, आदि का मतलब, और इसके आगे अभी ये 1.5 है। अब ये जान लिए। अब स्वर अभी हम बताए ना, हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। आ ई, सॉरी आ ई उ री, ए ओ औ। ये आपका 11 वर्ड हो गए स्वर। 11 वर्ड क्या हो गए? स्वर। ये मुख्य रूप से आपको 11 बनाएगा, मुख्य रूप से। जाइए
मुख्य रूप से आपका 11 बनाएगा और उस तरीके से आपको बताना है 13 टू कहा जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना बढ़िया से। अब देखिए मूल स्वर किसे कहते हैं। क्या भाई नाराज हो गया क्या? ये चल क्यों नहीं रहा है? लगता है नाराज हो गया ये भी। ये वाला ले। मूल स्वर किसे कहते हैं? अ ई उ री मूल स्वर है। अ ई उ री ये क्या है? ये शब्द मूल स्वर। ये कौन सा स्वर है? मूल स्वर है। इन्हें हास्य स्वर भी कहा जाता। इन्हें हास्य स्वर भी कह सकते। किसको? अ ई उ री को हास्य स्वर भी कह सकते हैं। अब दीर्घ स्वर देखिए किसे कहते हैं? आ ई उ ए ऐ ओ औ दीर्घ स्वर है क्योंकि उनके उच्चारण में या इनके उच्चारण में मूल स्वरों से 2 गुना समय लगता है। इनके उच्चारण में मूल स्वरों से 2 गुना समय लगता है। 2 गुना समय लगता है। इन्हें संधि स्वर भी कह सकते हैं। इन्हें संधि स्वर कह सकते हैं। इन्हें संधि स्वर भी कह सकते हैं। ये मूल स्वरों से ही बने हैं। ये जो वर्ड है ये किस स्वर से बने हैं? मूल स्वर से बने। किस स्वर से बने हैं? मूल स्वर से बने हैं। अब देखिए व्यंजन। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं जो कई वर्गों में बटे हुए वो तो उसे कहा जाता है 13 होते हैं। कहते हैं ना लोग कि 13 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से व्यंजन होते हैं 33। मुख्य रूप से कितने होते हैं? 33। और इस 33 व्यंजनों को यानी 33 वर्ड को अलग अलग रूपों में अलग अलग वर्गों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिएगा। इसे अलग अलग रूप अलग वर्गों में यानी कई वर्ग में बांट दिया गया। इसके कई नाम 33 वर्ड है। 33 वर्ड है। इस व्यंजन को इसको कई वर्ग में बांट दिया गया। इसका कई अलग अलग नाम दे दिया है। ठीक, जैसे देखा क से लेकर अंगा तक, क ख ग घ अंगा, इसका क्या नाम दे दिया गया है? कवर्ग। क्या दे दिया गया है? कवर्ग। फिर देखिए च छ ज झ इया, अब क्या दे दिया गया है? चवर्ग। क्या दे दिया गया इसका नाम? चवर्ग वर्ग है। अब देखिए ट ठ ड ढ अड़ा टवर्ग, त थ द ध न तवर्ग, प फ ब भ म पवर्ग। अब देखिए य र ल व अंतस्थ व्यंजन हो गए। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। बड़ा सा मूर्धनी सा छोटा सा ह, ये उष्म व्यंजन कहलाता है। अब देखिए हाई कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये क्या है भैया? ये का से शुरू है तो इसका नाम रख दिया गया ये कवर्ग हो गया। हाई चा से शुरू है तो इसका नाम रख दिया गया चवर्ग। टा से शुरू है तो टवर्ग, ता से शुरू है तो तवर्ग, पा से शुरू है तो पवर्ग। अब या से शुरू है तो पवर यवर्ग बनना चाहिए ना, सा से है तो सवर्ग बनना चाहिए ना, लेकिन एक अलग कहते हैं। इस ये क्या हो गया? ये अंतस्थ व्यंजन है। ये क्या? य र ल व, ये कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। बड़ा सा मूर्धनी सा छोटा सा ह, ये उष्म व्यंजन। अब इस कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग को मिलाकर के कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये कौन सा व्यंजन हो गया है? स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। आगे बढ़े।
आगे बढ़े कि इसके नीचे से अब आपको ऊपर दिया है, इनके अतिरिक्त अनुस्वार, अंक, चंद्र बिंदु और विसर्ग की गणना ना तो स्वर में और ना ही व्यंजन में किया जाता है। ये अयोग्य कहलाते, ये अयोग्य कहलाते। इनको मतलब ना तो स्वर में आपको करना, ना ही व्यंजन में कहीं आपको इन तीन चीज का तो करने प्रयोग नहीं करना है, इसे अयोग्य कहते हैं। व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में 4 संयुक्ताक्षर भी हैं। व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में 4 संयुक्ताक्षर भी हैं। छत्र, ज्ञ तथा स्र या व्यंजन के मेल से बने हैं, या व्यंजन के मेल से बने हैं। ऐसे छत्र बराबर क प्लस श प्लस अ, फिर त्र बराबर त प्लस र प्लस अ, ज्ञ बराबर ज प्लस ञ प्लस अ, स्र बराबर स प्लस र प्लस अ। मात्रा अब क्या हो गया है, जब स्वर व्यंजन से मिलते हैं तो इनका रूप बदल जाता। जब स्वर व्यंजन से मिलते हैं तो इनका रूप क्या होता है, बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते। जो रूप बदलता है उसी बदले हुए रूप को मात्रा कहेंगे, उसी बदले हुए रूप को मात्रा कहेंगे। अब देखिए, स्वर मात्रा अथवा करिएगा, स्वर और एक तरफ मात्रा है। स्वर के अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री, ये मात्रा क्या हो गए, बदल गए। जो रूप बदलेगा उसी बदले हुए रूप को मात्रा कहेंगे। ठीक। आ की मात्रा, छोटी का मात्रा, बड़ी का मात्रा, छोटा उ का मात्रा, बड़ा उ का मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, री का मात्रा। अंक आह ये नहीं है, अंक आह ये नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन में नहीं आते, स्वर और व्यंजन में नहीं आते हैं। ठीक। तो आपका ये समाप्त हो गया है आज का वीडियो यहीं तक। फिर अगले दिन नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगा। कल तो आप लोग को अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, हिंदी नहीं रहेगा। फिर सोमवार से आप लोग को इसी चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।